पंजाब के गांव में निम्रत नाम की एक गरीब लड़की अपने माँ बाबूजी के साथ रहती थी। निम्रत के बाबूजी गांव में खेतीबाड़ी का काम करते थे। निम्रत गुरुद्वारे में बहुत सेवा करती थी। वो रोजाना नियम से गुरुद्वारे जाती, वहाँ सारी साफ सफाई और लंगर की सेवा करती थी। गुरुद्वारे के सभी सेवादार भी निम्रत की बहुत तारीफ करते थे। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल निम्रत पुत्र, और जिंदी रहे और रब तेनू हर खुशी देवे। सत श्री अकाल बेबे। जिंदी रहे पुत्र। बेबे लो, ये आपकी बीपी की दवाई। मुझे भाई जी ने बोल दिया था कि आपकी दवाई खत्म हो गई है। सुबह नाश्ता करके टाइम से लेना। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर से घर से निकली हुई थी। हाँ हाँ पुत्र, टाइम नाल घर जा। किन्नी चंगी कुड़ी है। बस इंदा ब्याह हो जाए ते असा सारियां नू बहुत खुशी होएगी। निम्रत सबकी चहेती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब यही चाहते थे कि निम्रत की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। पर निम्रत के बाबूजी कुलविंदर सिंह के ऊपर गांव के जमींदार अमरिंदर सिंह का बहुत कर्ज था। कर्ज उतारने के बदले अमरिंदर सिंह निम्रत के बाबूजी से निम्रत का हाथ मांगने के लिए आ जाता था। अमरिंदर सिंह निम्रत से उम्र में बहुत बड़ा था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और बच्चे शहर में रहते थे। वो निम्रत से शादी करना चाहता था। निम्रत पर उसकी बुरी नजर थी। और पापा जी की सोचा है आपने? निम्रत का हाथ मेरे हाथ में कब दे रहे हो? अमरिंदर, अपनी उम्र का ख्याल तो करो। निम्रत तुम्हारी बेटी की उम्र की है और तुम उससे शादी करने की बात कर रहे हो। ओ तो इसमें गलत क्या है? अगर मेरा कर्जा नहीं दे सकते तो निम्रत का हाथ मेरे हाथ में देना होगा। मैं कल ही बारात लेकर आऊंगा और मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा। बस बहुत सब्र हो चुका, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओ मैं अपनी कुड़ी ब्याह दूं तुमसे? ओ मैं अपनी कुड़ी दा ब्याह तुमसे नहीं कर सकता। ओ मुझे बस थोड़े दिन का समय दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। पर मेरी बेटी के पीछे मत पड़ो, उसके लिए अपने मन में ऐसे ख्याल मत लाओ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कल बारात लेकर आ रहा हूँ। बस मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब अपनी कुड़ी को तैयार रखना। अमरिंदर धमकी देकर चला जाता है। निम्रत गुस्से में भर जाती है। बाबूजी आप चिंता मत करो, मेरे साथ गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है। वो इस जालिम को सबक जरूर सिखाएंगे। उनके होते हुए ये अमरिंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हे बाबा नानक जी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अगले दिन अमरिंदर बारात के साथ निम्रत के घर पहुंच गया। जोर जोर से बैंड बाजे बजने लगे। वो सीधा निम्रत के घर के अंदर घुस गया। आसपास के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। ओ पापा जी, ओ मैं आ गिता। ओ कहाँ है मेरी होने वाली दुल्हन? ओ नहीं, ओ अमरिंदर ऐसा मत कर और रब से डर। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से नहीं करूंगा। तो ठीक है, लाओ मेरा कर्जा है, उसे उतारने के लिए कुछ तो ब्याज देना ही पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ निम्रत से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी निम्रत की जिंदगी सुधर जाएगी। तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से। तो मैं भी देखता हूँ, मुझे कौन रोकता है। कोई बात नहीं, इसे उठाकर ही ले जाऊंगा। अमरिंदर, मेरी कुड़ी नू हाथ मत लगाना। अमरिंदर जबरदस्ती निम्रत को पकड़ने लगता है। गुरुद्वारे के सेवादार भी निम्रत की मदद के लिए आते हैं, पर अमरिंदर के गुंडे उन्हें मारने पीटने लगते हैं। भाई जी को छोड़ दो अमरिंदर, उन्हें छोड़ दो अमरिंदर। गुरु नानक देव जी से डर, वरना तू बहुत पछताएगा। मैं नहीं डरता गुरु नानक देव से। हाँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। छोड़ मेरी बेटी को अमरिंदर, छोड़ मेरी बेटी को। हे गुरु नानक देव, मेरी बेटी की रक्षा करो। इस जालिम से मेरी बेटी को बचाओ। अमरिंदर जबरदस्ती निम्रत को जैसे ही पकड़ने लगता है तभी उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसके पूरे शरीर को लकवा मार जाता है। वो तड़प कर नीचे गिर जाता है। अमरिंदर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसके आदमी उसे उठाकर ले जाते हैं। देखा माँ बाबूजी, मैंने कहा था ना गुरु नानक देव जी के होते हुए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु नानक देव जी ने अमरिंदर को उसके पापों की सजा दे दी। अमरिंदर के पूरे शरीर पर लकवा गिर गया। वो कह रहा था ना कि गुरु नानक देव जी में कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने उसे अपनी शक्ति दिखा दी। अब वो अपनी करनी पर पछताएगा। बाबूजी, निम्रत बड़े भागो वाली है। इस दे सिर उत्ते बाबा नानक जी दा हाथ है। इसनु कुछ नहीं हो सकता। जे इस दे सिर उत्ते बाबा नानक जी दा हाथ होंदा है, उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो जिउंदी रहे पुत्र, उस अमरिंदर ते डरने की कोई जरूरत नहीं। उसे तो बाबा नानक ने अपने आप ही दंड दे दिया है। आप ठीक कह रहे हो। आज मुझ गरीब की बेटी की लाज बाबा नानक जी ने रख ली। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सब लोग सतनाम श्री वाहेगुरु बोलते हैं।
उधर अमरिंदर अपनी गलती के लिए गुरु नानक देव जी से क्षमा प्रार्थना करता है। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि उसका पूरा शरीर पूरी तरह से लकवा से ग्रस्त हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो मन ही मन गुरु नानक देव जी से क्षमा मांग रहा था। मुझे माफ कर दो गुरु नानक देव जी, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। इस हालत में मैं नहीं रह सकता, मुझे ठीक कर दो गुरु नानक देव जी। मैं वादा करता हूँ मैं निम्रत को परेशान नहीं करूंगा, और मुझे ठीक कर दो गुरु नानक देव जी। कहते हैं भगवान से यदि सच्चे हृदय से क्षमा मांगो तो वो माफ कर देते हैं। और गुरु नानक देव जी का चरित्र इतना उदार है कि वो अपनी शरण में आए प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। अमरिंदर के बार बार माफी मांगने पर गुरु नानक देव जी उसे ठीक कर देते हैं। अमरिंदर अपनी भूल का प्रायश्चित कर चुका था। उसने निम्रत को तंग करना बंद कर दिया और उसके गरीब पिता का कर्जा जो उसने बेईमानी से बढ़ा दिया था वो भी माफ कर दिया। निम्रत और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि गुरु नानक देव जी ने अमरिंदर जैसे बेईमान इंसान को सबक सिखा दिया और अमरिंदर सीधे रास्ते पर आ गया। एक दिन निम्रत गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन कर रही थी। वहीं एक बहुत ही अच्छे परिवार की एक लेडी की नजर निम्रत पर पड़ती है। वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गांव आई हुई थी। गुरुद्वारे के सेवादार से उन्होंने निम्रत के बारे में बात की। सब निम्रत को अच्छे से जानते थे। सबने निम्रत की बहुत तारीफ की, पर वो बहुत ऊंचा घराना था, इसलिए निम्रत के पिता थोड़े परेशान हो गए। पर यहाँ भी गुरु नानक देव जी ने उन पर कृपा की। बहन जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे बड़े घर का रिश्ता मेरी निम्रत के लिए आया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। वाहिगुरु का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस हम तो निम्रत को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मैं अपने नवजोत के लिए आपके निम्रत का हाथ मांगती हूँ। ओ कुलविंदर जी, हुण निम्रत साडे घर दी नूं है, तुसी बस विआह दी तैयारी करो जी। निम्रत के माँ बाबूजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरु नानक देव के आशीर्वाद से निम्रत का रिश्ता बहुत ही ऊंचे घर में तय हो गया और कुछ ही दिनों में निम्रत की शादी नवजोत के साथ अच्छे से हो जाती है और निम्रत अपने ससुराल चली जाती है। सच कहते हैं, भगवान पर विश्वास बहुत जरूरी है। निम्रत ने गुरु नानक देव जी पर विश्वास किया और उनके आशीर्वाद से उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई।